जय श्री गणेश, जय हो करवा मैया की। दर्शकों, करवा चौथ व्रत कथा। एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 लड़के और एक लड़की थी। कार्तिक महीने में जब कृष्ण पक्ष की चतुर्थी आई तो साहूकार के परिवार की महिलाओं ने भी करवा चौथ व्रत रखा। जब रात्रि के समय साहूकार के बेटे भोजन ग्रहण करने बैठे तो उन्होंने साहूकार की बेटी यानी अपनी बहन को भी साथ में भोजन करने के लिए कहा। भाइयों के द्वारा भोजन करने का कहने पर उनकी बहन ने उत्तर दिया। बहन ने कहा, आज मेरा व्रत है, मैं चांद के निकलने पर पूजा विधि संपन्न करके ही भोजन करूंगी। भाइयों के द्वारा बहन का भूख के कारण मुरझाया हुआ चेहरा देखा नहीं गया। उन्होंने अपनी बहन को भोजन कराने के लिए प्रयत्न किया। उन्होंने घर के बाहर जाकर अग्नि जला दी। उस अग्नि का प्रकाश अपनी बहन को दिखाते हुए कहा कि देखो बहन, चांद निकल आया है, तुम चांद को अर्घ देकर और अपनी पूजा करके भोजन ग्रहण कर लो। अपने भाइयों द्वारा चांद निकलने की बात सुनकर बहन ने अपनी भाभीियों के पास जाकर कहा, भाभी चांद निकल आया है, चलो पूजा कर ले। परंतु उसकी भाभी अपने पतियों द्वारा की गई युक्ति को जानती थी। उन्होंने अपनी नंद को भी इसके बारे में बताया और कहा कि आप भी इनकी बात पर विश्वास न करें। परंतु बहन ने भाभीियों की बात पर ध्यान न देते हुए पूजन संपन्न कर भोजन ग्रहण कर लिया। इस प्रकार उसका व्रत टूट गया और गणेश जी उससे नाराज हो गए। इसके तुरंत बाद उसका पति बीमार हो गया और घर का सारा रुपया पैसा और धन उसकी बीमारी में खर्च हो गया। जब साहूकार की बेटी को अपने द्वारा किए गए गलत व्रत का पता चला तो उसे बहुत दुख हुआ। उसने अपनी गलती पर पश्चाताप किया। उसने पुनः पूरे विधि विधान से व्रत का पूजन किया तथा गणेश जी की आराधना की। इस बार उसके व्रत तथा श्रद्धा भक्ति को देखते हुए भगवान श्री गणेश उस पर प्रसन्न हो गए। उसके पति को जीवन दान दिया और उसके परिवार को धन तथा संपत्ति प्रदान की। इस प्रकार जो भी श्रद्धा भक्ति से इस करवा चौथ के व्रत वो करता है वो सारे सांसारिक कलेशों से मुक्त होकर प्रसन्नता पूर्वक अपना जीवन यापन करता है। बोलो गणेश भगवान की जय, बोलो करवा मैया की जय।